साल 2022 की शुरुआत हो चुकी है और नए साल पर यह बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि अब से कुछ महीनों में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। देश में, भारत में हर दिन कोरोना बेलगाम रफ्तार पकड़ रहा है। बीते एक हफ्ते में सबसे ज्यादा उछाल कोरोना के मामलों में दर्ज किया गया है। सवाल है कि क्या तीसरी लहर आने वाली है? देखिए रिपोर्ट। साल 2022 की शुरुआत हो चुकी है और नए साल का आगाज खुशियों के साथ नहीं बल्कि चिंता बढ़ाने के साथ हुआ है। साल के शुरुआती महीने में ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पीक पर जाने की आशंका जताई जा रही है। 2 साल से भारत लगातार कोरोना की जंग लड़ रहा है और अब एक बार फिर से ओमिक्रॉन के फैलने की रफ्तार का डर बढ़ने लगा है। देश में हर दिन कोरोना के साथ ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या में अच्छा खासा इजाफा हो रहा है। बीते एक हफ्ते भर से भारत और दुनिया में कोविड-19 के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है। बड़ा सवाल ये है, क्या हम तीसरी लहर की तरफ बढ़ रहे हैं? 27 दिसंबर को भारत में कोरोना के 6,358 मामले सामने आए थे। 28 दिसंबर को ये संख्या बढ़कर 9,195 हुई। 29 दिसंबर को भारत में कोरोना के 13,154 मामले हुए। 30 दिसंबर को 16,764 मामले में 1 जनवरी 2022 को 22,775 कोरोना केस रजिस्टर हो चुके हैं। बड़ा सवाल ये, क्या हम तीसरी लहर की तरफ बढ़ रहे हैं? कोरोना की रफ्तार बेलगाम है और जिस रफ्तार से बीते एक हफ्ते से देश में कोरोना के इन मामलों में उछाल आया है वो पहली बार है जब देश में लगातार डेली कोरोना केसेस की दर बढ़ी। हालात गंभीर हैं जिसे भारत सरकार भी समझ रही है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री को ये बात कहनी भी पड़ी। देश के बड़े शहरों में कोरोना बेकाबू रफ्तार से फैला है। भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला 2 दिसंबर को मिला था। बीते एक महीने में अब ये केस 1,400 को पार कर चुके हैं। ओमिक्रॉन के वास्तविक आंकड़े इससे ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि अभी ओमिक्रॉन के मामलों का पता लगाने के लिए मरीजों की सिर्फ जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। जिस रफ्तार से कोरोना फैल रहा है उससे तो लग रहा है कि भारत में वो दिन भी दूर नहीं जब कोरोना के आंकड़े लाखों में हों और तीसरी लहर की चपेट में हिंदुस्तान। आईआईटी कानपुर का अनुमान है कि भारत में तीसरी लहर का पीक फरवरी के पहले हफ्ते में आएगा। इस दौरान हर दिन अधिकतम केस 1 से 2 लाख के बीच हो सकते हैं। हालांकि आईआईटी कानपुर का यही अनुमान है कि भारत में तीसरी लहर 1 से 1.5 महीने तक ही रहेगी। इससे पहले दूसरी लहर लगभग 3 से 4 महीने तक थी। फिलहाल भारत में कोरोना के जो मौजूदा हालात हैं वो चिंता भरे। कोरोना को लेकर बिगड़ती स्थिति को लेकर राज्यों में पाबंदियां पहले से लागू। हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में नाइट कर्फ्यू है तो हरियाणा में नई पाबंदियों का दौर शुरू हो गया है। हरियाणा में 1 जनवरी से अब वैक्सीन की दोनों डोज जरूरी है। बिना वैक्सीनेशन के सार्वजनिक जगहों पर पूरी तरह रोक है। भारत में कोरोना डरा रहा है तो सरकार भी एक्शन मोड में। दूसरी लहर से सबक लेते हुए केंद्र ने बड़ी तैयारी की। केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है और कहा है बिना बुखार, सिर दर्द, थकान, खराश वालों को कोरोना संदिग्ध माना जाए। केंद्र ने राज्यों को 24 घंटे का आरएटी बूथ स्थापित करने को कहा है। 15 से ज्यादा उम्र में सभी को वैक्सीन लगाने की अनुमति। बुजुर्ग और फ्रंटलाइन वर्करों को बूस्टर डोज मंजूर हुई है। कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ाने पर जोर है। 48,000 वेंटिलेटर राज्यों को भेजे गए। ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर है। दोनों वैक्सीन कोवैक्स और कोब्रीवैक्स को मंजूरी मिली। देश में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब को बढ़ाने पर भी जोर है। भारत में ओमिक्रॉन का मामला 2 दिसंबर को पहली बार मिला था। बीते एक महीने में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 1,000 के पार जा चुकी है। वास्तविक आंकड़े ज्यादा हो सकते हैं। फिलहाल भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और एक्सपर्ट्स तीसरी लहर का संकेत इसी पर देने लगे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।